अणुशक्तीनगर विधानसभेमधून उभे राहिलेले फहाद अहमद यांचा अर्ज बाद झाल्याची माहिती मिळत होती. मात्र हा अर्ज आता स्वीकारण्यात आलेला आहे. ॲफिडेविटमध्ये काही गडबड होती, मात्र ती स्वीकारण्यात आलेली आहे. मात्र हा मोठा धक्का जो आहे तो महाविकास आघाडीला मानला जात होता, मात्र तो टळलेला है. फहाद जी, एफिडेविट में कुछ गलतियां थी, किस तरह से दुरुस्त की गई है और आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? बड़े पैमाने में न्यूज़ जो है महाराष्ट्र में जो है जा चुकी है. देखिए, पहले तो एफिडेविट में गलती थी, ये फेक न्यूज़ है. मुझे पता है ये न्यूज़ किसके द्वारा फैलाई गई थी, और मुझे लगता है अल्लाह ने जब मेरे लिए मस्जिदों में दुआएं हो रही थी, मंदिरों में मेरे लिए लोग पूजा कर रहे थे, तो जिसने भी ये किया था, गलत न्यूज़ जो फैलवाई थी, उसको जो है जवाब मिल गया है. पहली चीज़, इलेक्शन कमीशन का एक रूल होता है कि अगर कोई व्यक्ति 3 एफिडेविट भी जमा करता है, उसमें जो बेस्ट एफिडेविट होगा उसको ही एफिडेविट माना जाएगा. तो हो सकता है कि किसी एक एफिडेविट में त्रुटि हो, लेकिन थी नहीं त्रुटि. अगर किसी एफिडेविट में त्रुटि थी भी, तो जो मेरा सबसे बेस्ट एफिडेविट था उसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया, अपने हमारे आर ओ साहब ने. और मैं यही कहूँगा, आर ओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं. आज बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान की ताकत दिखा दी. हाँ, हो सकता है मैं गरीब हूँ, हाँ हो सकता है मेरे पास उनकी जितनी ताकत ना हो, लेकिन मेरे पास जनता की ताकत है. मेरे लिए लोग, इससे बड़ा मेरी ज़िंदगी का कुछ हो ही नहीं सकता कि लोग मंदिर में भी और मस्जिद में भी मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं. आज मैं अपनी इस बात को बहुत बड़ी जीत मानता हूं, जिस तरह से हिंदू मुसलमान जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे. और आज मैं एबीपी माजा से ये वादा करता हूं, मेरी ज़िंदगी का हर एक पल अणुशक्तिनगर विधानसभा की जनता के लिए रहेगा. चुनाव का रिज़ल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, वो जनता के हाथ में है. लेकिन अब फहाद यहाँ से हिलने वाला नहीं है, यहाँ के मुद्दों पे काम करने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए. और ही साजिश होती असं वाटतं तुम्हाला? देखिए, मैं कैसे कहूँ ये साजिश है, क्योंकि मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन मीडिया तक ये खबर किसने पहुँचाई, वहाँ जो लोग इस तरह की बातें उठा रहे थे वो किसके लोग थे, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं उम्मीदवार हूँ. मुझे लगता है एक उम्मीदवार को संवैधानिक दायरे में चलना चाहिए. मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप ज़रा अपने जब सूत्रों से पता कराइए, क्योंकि आपके सूत्र बहुत तेज़ हैं एबीपी माजा के, महाराष्ट्र की राजनीति में ख़ास तौर से, कि वहाँ कौन लोग थे, आखिर वो किसके लोग थे जो लोग इतना जो है बवंडर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. आगे भी इस तरह से कुछ हो सकता है, ऐसा लगता है आपको? मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा. मैं पीएचडी हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ. मुझे तो सिर्फ एक बात पे रोना आ रहा था कि शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले जी ने, जयंत पाटिल साहब ने जो मुझ पे विश्वास जताया था, कि कहा था ये तो पीएचडी लड़का है, ये तो एमफिल किया हुआ है, मैं उनको कैसे जवाब दूंगा कि मैं अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से नहीं भर पाया. मुझे कोई चिंता नहीं थी, मुझे ये चिंता थी कि मेरी शिक्षा के कारण मुझे टिकट दिया गया कि ये शिक्षित व्यक्ति है, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, मैं उनको कैसे जवाब दूंगा. यही सारे मुद्दे थे. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम का, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का इस्तेमाल किया और उन्होंने उसको कोट किया सबके सामने कि दिस बेसिकली दे सेड कि अकॉर्डिंग टू द रूल एंड लॉ ऑफ इलेक्शन कमीशन, बेसिकली whichever if one candidate files 3 affidavit, whichever is the best affidavit, we will consider that. तो this has happened. जिस तरह से अणुशक्तिनगर का ये अभी पूरा विधानसभा का चुनाव चल रहा है, किस तरह से देखते हो? अभी ये पहला ही चरण था जो फॉर्म एक्सेप्टेशन का था, तो उसमें ही इस तरह से बातें अभी उठने लगी. देखिए, इस जिसने भी ये किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जनता ने अपना फ़ैसला सुना दिया. आप वहाँ पे भीड़ देते, मेरी बहन की आंखों में आंसू देखते तुम. सोहेल भाई, आपको पता है ये बहुत बड़े नेता हैं, मैंने इनको फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था. सोहेल भाई को किसी ने फ़ोन किया और सोहेल भाई भागे दौड़े चले आए अपने भाई की मदद के लिए. तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ़ साजिश की. एक शायर ने बहुत अच्छी बात करी थी कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा भी नहीं, मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊँगा. फहादच्या नंतर आपण सोहेलजींकडे जातो आहे. सोहेलजी, खरं तर खूप मोठ्या प्रमाणात ही चर्चा झाली की फहादचा अर्ज बाद झाला, त्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणात या सगळ्या स्थितीमध्ये अणुशक्तिनगरमध्ये हे वातावरण पसरलं गेलं, अनेकांचे फॉर्म बाद झाले असं सांगितलं गेलं. नेमकं काय तुमचं सांगणं आहे, काय सांगाल या सगळ्या स्थितीमध्ये, काय हे पसरवलं गेलं असं वाटलं? आप जैसा जानते हो कि हमेशा अणुशक्तिनगर में फॉर्म भरने के टाइम बहुत सारे लोगों के फॉर्म बाद हो जाते हैं. उसकी वजह पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रहती है कि लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं वो, और जो मजबूत रहता है आदमी उससे ही डरता है. सोहेल भाई, ये आपके ही नेता है जिनकी बेटी यहाँ पे चुनाव लड़ रही, सीधा इशारा उनको है? आप बेहतर समझते हो, मैं उसमें ज़्यादा बताना ठीक नहीं रहेगा, मगर आप बेहतर समझते हो
ये और सीधा मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जितने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, किस कारण हुए मुझे नहीं पता। मैं उन सबको कहना यही चाहता हूँ कि आइए, जो अपने आप को इस इलाके का फ़िरौन समझते हैं, जो अपने आप को इस इलाके का जो है शहंशाह, बादशाह, ये राजशाही नहीं है, आइए सब मिल के उनको जवाब देते हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। जो अपने आप को संविधान से ऊपर समझता है ना, अब उनसे लड़ाई लड़ी जाएगी। फहद, सीधा लड़ाई जो है नवाब मलिक जी से है, जो यहाँ पे बड़े नेता है, उनकी लड़की यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। मेरी लड़ाई सना से नहीं है, सना मेरी बहन है। मेरी लड़ाई बीजेपी से है। संविधान की धज्जियाँ बीजेपी उड़ा रही है, और जो उनके साथ चला जाता है वो संविधान की धज्जियाँ उड़ाने लगता है। तो आप ये मत समझिए मेरी लड़ाई नवाब मलिक से है या सना मलिक जी से, वो बीजेपी के साथ है, मेरी लड़ाई बीजेपी से है। फहद माझ्याबरोबर होता आणि ज्या पद्धतीने फहदचं म्हणणं आहे की हे एक षडयंत्र होतं, ते कोणी रचलं याचा शोध घेणं गरजेचं आहे। आणि या सगळ्या स्थितीमध्ये आता पुढे फहदचा ह्या सगळ्या निवडणुकीमध्ये काय पुढे अजून ह्या अणुशक्तीनगरमध्ये घडतं हे पाहणं देखील गरजेचं आहे। प्रशांत बडे, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।